सचिन जी का क्वेश्चन लेते हैं, महाराष्ट्र के सोलापुर से हैं। सचिन जी, हम आपको कॉल करने की कोशिश कर रहे थे पर आपसे बात नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, आपका सवाल लेते हैं। एज 47 है, टीचर हैं और इसके साथ इन्होंने अपना जो पोर्टफोलियो बनाया है वो शेयर किया है। एचडीएफसी के इंडेक्स निफ्टी 50 फंड में 15,000 की सिप कर रहे हैं। पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप फंड में 10,000 की सिप कर रहे हैं सचिन जी। आईसीआईसीआई प्रू का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड 10,000 की सिप यहाँ। मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड में 10,000, बंधन के स्मॉल कैप फंड में 5,000, टोटल जो है 50,000 की सिप चल रही है। और पिछले 9 महीने से इन्होंने निवेश शुरू किया है। 10% से स्टेप अप करेंगे और इनके जीपीएफ में भी कुछ पैसा जो है वो जाता है। इनकी पत्नी जो है वो भी टीचर ही है और जीपीएफ में दोनों के अकाउंट को मिलाकर करीब 25 लाख जमा हो चुका है। पेंशन इनको मिलेगी रिटायरमेंट के बाद, हेल्थ इंश्योरेंस है, साथ ही में एफडी में कुछ पैसा है जो इनके इमरजेंसी फंड के लिए काम आएगा। वाइफ और इनके पास जो है एक टर्म इंश्योरेंस भी है। क्या बात है। और प्लस ये 6,000 रुपए का निवेश जो है कुछ एलआईसी की एक स्कीम में भी कर रहे हैं और 15 साल तक सिप करने वाले हैं। सचिन जी, सबसे पहले बहुत बढ़िया प्लानिंग, ठीक है, सभी का ख्याल रखा है। राइट फ्रॉम द इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, पेंशन मिलेगी आपको, बहुत अच्छे से आपकी सारी प्लानिंग चल रही है। स्कीम्स आपने जो पिक की हैं 15 साल के नज़रिए से, वो कैसी हैं? वीरल, आप कमेंट कीजिएगा। और ओवरऑल प्लानिंग भी अच्छी दिख रही है मुझको सचिन जी की। एब्सोल्युटली, यस एब्सोल्युटली प्रियंका, काफी अच्छी तरीके से सचिन जी ने प्लानिंग की है। सारे चीजों को टिक मार्क किया हुआ है। हम फाइनेंशियल प्लानिंग में हमेशा कहते हैं कि आपकी इमरजेंसी प्लानिंग होनी चाहिए, आपका इंश्योरेंस का प्लानिंग होना चाहिए, फिर आपको इन्वेस्टमेंट्स की तरफ देखना है। सारी चीजों को अच्छी तरीके से किया है। फिर भी कुछ ऑब्जर्वेशन है, पहले तो मैं वो शेयर करूंगा। वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, लार्ज, मिड और स्मॉल और मल्टी कैप, यानी सारे मल्टी एसेट, सॉरी, सारी चीजों में उन्होंने काफी अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट्स करके रखा है। मल्टी एसेट डेफिनेटली आपको इक्विटी और डेट और कमोडिटी तीनों का एक्सपोजर देगा, तो वो एक डिसीजन काफी अच्छा है। मेरा पर्सनल फेवरेट कैटेगरी होती है, हमेशा आपको आपके पोर्टफोलियो में रखनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। पराग परिक काफी अच्छी तरीके से आपको डाइवर्सिफिकेशन देगा, इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन भी देगा। मोतीलाल का मिड कैप फंड भी काफी अच्छा है, काफी अच्छी तरीके से उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है, तो ये भी एक काफी फंड अच्छा है। बंधन का स्मॉल कैप आपने ओवरऑल 10% का एक्सपोजर जा रहा है आपके पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कुछ चेंजेस सजेस्ट करना चाहूंगा ऑब्जर्वेशन और इंप्रूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले तो जो 6,000 की एसआईपी आपकी एलआईसी में चल रही है, मैं ऐसे प्रोडक्ट्स में ज्यादा रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। तो एक बार आप देखिए कि इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को मिक्स आपने क्यों किया है, क्या पर्पस था। रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू से इतने अट्रैक्टिव नहीं बनते हैं। मेरी राय ये रहेगी, आप उसको नॉर्मल म्यूचुअल फंड में शिफ्ट हो जाइए, जिससे आप अच्छी तरीके से और पैसा भी लिक्विडेबल हो और अच्छी तरह से वेल्थ क्रिएशन हो सके आगे जाकर। विद पेंशन और जो ग्रेचुटी और सारी चीजें म्यूचुअल फंड और सबको मिला के देख लीजिए, तो मुझे लगता है कि डेट और इक्विटी का एलोकेशन काफी अच्छे से आपने पोर्टफोलियो मेंटेन किया है। आपका स्टेप अप 10% का स्टेप अप लेकर 12% कैडर पकड़ के चले तो ऑलमोस्ट 5 से 6 करोड़ का कॉर्पस आप जुटा पाएंगे। मुझे लगता है काफी इनफ होगा आपके दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दोनों को पेंशन भी मिलने वाली है, तो मुझे लगता है कि काफी अच्छा पोजीशन किया हुआ है पोर्टफोलियो। वैसे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है इन टर्म्स ऑफ पोर्टफोलियो, बट यस, आपको सिर्फ वो एलआईसी का जो प्लान है उसके ऊपर एक बार आपको देखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन एक पिक करते हैं। ये विशाल सिंह का पोर्टफोलियो है, जो कि अपना पोर्टफोलियो उन्होंने हमें अभी यूट्यूब पर शेयर किया है। सो आपको थोड़ा सा नोट करना होगा ये पोर्टफोलियो। पहले डिटेल ये है कि एज है 35 विशाल की और ये 15 साल के टाइम होराइजन से निवेश कर रहे हैं। पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 3,000 की सिप, मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 3,000 की सिप, बंधन का स्मॉल कैप है तीसरी स्कीम 3,000 और एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड में 1,200। और साथ ही में मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में इन्होंने कुछ लमसम निवेश किया है 60,000 का। 1,20,000 ये एक्यूमुलेट कर चुके हैं और 15 इयर्स इन्होंने जो बताया अपनी निवेश का पूरा टाइम होराइजन, उसमें वो 10% से स्टेप अप भी करेंगे। तो वीरल, कुछ रिपीट करूं एक बार। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल का मिड कैप जिसमें 3,000 की सिप तो है ही, प्लस लमसम भी है इसमें इनका 60,000।
या ओके गवर्नमेंट और मोतीलाल मिड कैप एंड सजेस्ट वेयर इन्वेस्ट लमसम 60K। सॉरी, सो क्वेश्चन ये है कि मोतीलाल के मिड कैप में इन्होंने 3000 डाला है और मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में हमने थोड़ा सा प्रदर्शन जो है लगाड़ देखा है, तो वहां पर क्या करें, और 60,000 का लमसम जो ये करना चाहते हैं वो या कहाँ पर करें। तो 4 स्कीम्स, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल का मिड कैप, बंधन का स्मॉल कैप और SBI का कॉन्ट्रा फंड, ये 4 इनकी जो है सिप चल रही हैं। प्लस जो है ये 60,000 का लमसम डालना चाहते हैं। और मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में क्या आपका व्यू है? देखिए, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप आपको कंटिन्यू रखना चाहिए। मुझे लगता है कि रिकवरी आएगी आने वाले समय में। काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड वैसे रहा है उसका, इतना बुरा भी नहीं है फंड। डेफिनेटली सिर्फ मिड कैप में एक्सपोजर है, इसके लिए जो वॉलेटिलिटी और डाउनसाइड आता है तो उसमें ज्यादा डाउनसाइड मिलता है, दिखता है ऐसे फंड में। पर टाइम होराइजन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका 15 साल का टाइम होराइजन है तो मुझे लगता है कि ये मिड कैप फंड में आपको बने रहना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई फंड चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो मल्टी एसेट, एक मैंने कैटेगरी थोड़ी देर पहले भी कही थी कि बहुत ही अच्छी तरीके से आपको रिटर्न्स मिल सकता है ऐसे वाले कैटेगरी फंड में। जो आपको लमसम इन्वेस्ट करना है तो ऐसे मल्टी एसेट फंड में आप निवेश कर सकते हैं। तो एज फार एज टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, टारगेट आप कुछ पर्टिकुलर लेकर चल रहे हो कि नहीं मुझे ध्यान में नहीं है, पर अगर आप 10% स्टेप अप भी करते हैं, 15 साल का टाइम होराइजन है, 12% अनुमान से 13,200 की आपकी ओवरऑल एसआईपी है, तो कम से कम 1 करोड़ 15 लाख के आसपास आप 12% अनुमान से टारगेट हासिल कर पाएंगे। ओके, इनफैक्ट ये जो सवाल अभी पूछ रहे थे ना, हमारे व्यूअर का नाम क्या था, विशाल, ऐसा ही क्वेश्चन दिवित का भी है सिमिलरली ऑन मोतीलाल मिड कैप। वो मैं चाहती हूँ कि हम पुल अप कर सकें अगर आपके लिए। तो इनका कहना है कि भाई 1.5 साल से मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में ये इन्वेस्टेड है और 16% डाउन है ये पोर्टफोलियो में, जो है यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न इनको नज़र आ रहा है। ऑलमोस्ट 1.5 साल से ये निवेश कर रहे हैं। तो अब क्या आप करने की सलाह देंगे? व्यू बताइए, स्विच कर जाएं, कंटिन्यू करें, टॉप अप करें? तीनों ऑप्शन पूछा, ये नहीं बोल रहे कि क्या इसका साथ छोड़ दें, पूछ रहे हैं क्या करना होगा। कुछ पैसे टॉप अप करने का ये सही समय होगा या किसी और स्कीम में स्विच कर जाएं? दिवित का क्वेश्चन है ये। देखिए प्रियंका, दिवित को तो पहले तो ये कहूंगा कि सितंबर 24 से मार्केट अब तक अगर देखे तो काफी अच्छा खासा पेन रहा है मार्केट में, राइट। मार्केट ने कुछ अच्छे का रिटर्न्स तो दिए नहीं है, तो लाजमी है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा फॉल आता है और ज्यादा पिटता है। अभी फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेरा मानना यह है कि अभी भी एटलीस्ट अगर आप देखें तो कोई भी मिड कैप या स्मॉल कैप फंड जब आप लेते हैं आपके पोर्टफोलियो में तो उसको एक अच्छा खासा टाइम देना चाहिए। अभी ये अच्छा खासा टाइम देना यानी क्या कि आपको ऑलमोस्ट 7 to 10 ईयर्स आपको कोई भी फंड को देना बहुत ही बनता है, तो ही वहां पे आपको रिटर्न्स दिखेंगे। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा मोतीलाल मिड कैप के रिटर्न का भी मैं ऑब्जर्वेशन करूंगा। तो आप अगर 3 साल के रिटर्न्स देखेंगे ना प्रियंका, तो ऑलमोस्ट 90% का कैगर है, 19.53, यानी कम से कम 19 से 20% का कैगर आया है आपको मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में, जब आप 3 साल का टाइम होराइजन देखते हो। डेफिनेटली 2 साल का देखोगे तो 4% पॉजिटिव है, फिर 1 साल में 10.5% है, राइट। और अगर मैं वाईटीडी देखूं तो 16% है। तो मार्केट जितना गिरा है उतना ही ये फंड गिरा है, राइट, क्योंकि मिड कैप में एक्सपोजर है आपका। मुझे लगता है कि इससे और ऐसे फंड भी हो सकते हैं प्रियंका, मैंने एनालिसिस नहीं किया है, बट मेरा ये थोड़ा सा एनालिसिस पास्ट एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जस्ट ये एनालिसिस करके कह रहा हूं कि ऐसे भी फंड हो सकते हैं कि जो इससे भी ज्यादा गिरे हो, राइट। तो अगर आप कंसिस्टेंसी देखेंगे ना तो आप 7 साल की कंसिस्टेंसी देखेंगे तो 19% का कैगर, 5 इयर्स का आप अगर उसका एनालिसिस करके देखेंगे तो 21% का रिटर्न दिया है मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में। और 10 साल का अगर आप देखेंगे तो कैगर 16% का दिख रहा है। तो सी मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में ये जो फंड है उसको बने रहना चाहिए। क्वालिटी आके निकलेगी, बट उसको आपको टाइम देना पड़ेगा। मार्केट में अगर रिटर्न्स आते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में तो डेफिनेटली ऐसे फंड्स में रिटर्न्स आपको ओवर द लॉन्गर रन अच्छे खासे मिल सकते हैं, बट एटलीस्ट आपको 7 इयर्स तो बन के रहना ही रहना है, और अगर 7 इयर्स से ज्यादा रहते हैं तो आपको रिटर्न्स अच्छे खासे दिख सकते हैं। ओके, सो दिवित, थोड़ा सा पेशेंस और बने रहिए इसमें।
लॉन्ग टर्म में आपको इसमें रिटर्न मिलेगा। और मुझे लगता है बहुत सारे इन्वेस्टर्स अभी कंफ्यूज्ड हैं और वीरल का ये एक्सप्लेनेशन कई सवालों के जवाब दे रहा है। थैंक यू वीरल फॉर दैट।